let's begin this session. And this session will certainly benefit the students of BA final year who are studying in semester 6 and they have the Merchant of Venice in their course. The students of 9th and 10th class will be benefited. Among all female characters in Shakespeare's plays, Portia's character is the most developed round character. If you have a glimpse, Portia's character is the most developed character among the female characters. फीमेल कैरेक्टर्स अगर देखे जाए तो उनमें सबसे डेवलप्ड यही कैरेक्टर है पोर्शिया का. शी हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट. उनमें सभी क्वालिटीज़ हैं हेड एंड हार्ट की. दिल और दिमाग जिसे कहते हैं, दिल और दिमाग की सभी गुण उसमें मौजूद हैं. शी हैज़ इंटेलिजेंस, विजडम, फार साइटेडनेस, पीस ऑफ माइंड, विट एंड ह्यूमर, काइंडनेस, पोइटिक माइंड एंड रोमांस इन हर हार्ट. देखो कितनी क्वालिटीज़ है. इंटेलिजेंस है, विजडम है. विजडम और इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क होता है? When you are in some difficult situation, if you understand that you have been placed in difficult situation, then your intelligence is working. It means you are intelligent. When you analyze the situation in a rational manner, but when you try to find out the ways how to come out of that situation, कि उस मुश्किल की घड़ी से, मुश्किल की सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, your wisdom comes forward to help you. Farsightedness दूर दृष्टिता कहते हैं हिंदी में. जब आप foresighted होते हो, दूर की सोचने लग जाते हो, what will be the consequences और क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं. Suppose this action is done by me and what will be the replication, क्या इसके इल इफेक्ट्स हो सकते हैं. प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुरंत एकदम सिचुएशन को भांप लेना और रिएक्ट करना. और विट और ह्यूमर ये भी क्वालिटीज़ होते हैं जिसमें ह्यूमर होता है थोड़ा मजाकियापन जिसे कहते हैं, और विट इंटेलिजेंस के साथ वो भी आदमी हंसने पे भी मजबूर हो जाए और उसमें डीप मीनिंग निकले बात में. दया भाव था, काइंडनेस थी और पोइटिक माइंड था. आप कास्केट सीन्स पढ़ोगे देखोगे तो उसमें कितना पोइटिक माइंड है इसका पोर्शिया का. रोमांस भी है उसके दिल में, वहाँ उन्हीं सीन्स में रोमांस भी उभर के आता है. शी इज इंट्रोड्यूस टू दी रीडर्स इन एक्ट 1 सीन 2. और रीडर्स के सामने पोर्शिया एक्ट 1 सीन 2 में आती हैं. वी कम टू नो अबाउट पोर्शिया इन एक्ट 1 सीन 2. इन दिस सीन शी इज डिस्कसिंग विद नेरिसा हर अटेंडेंट. नेरिसा कौन है? अटेंडेंट है पोर्शिया की. और उससे वो डिस्कस कर रही है अबाउट हर फादर्स विल. अपने पिताजी की जो विल थी, जो वसीयत थी, जिसमें उन्होंने कंडीशन रख दी थी शादी कराने के लिए इसकी, कि किस तरह से वो अगर कॉन्टेस्ट रखा जाएगा कास्केट वगैरह का, जो उसमें जीतेगा उससे शादी होगी. शी वाज डिस्कसिंग अबाउट दैट. शी फील्स कॉट इन ए डिफिकल्ट पोजीशन. और अपने आप को वो मुश्किल की घड़ी में, मुश्किल की सिचुएशन में पाती है. शी इज अनेबल टू चूज हस्बैंड ऑफ हर ओन चॉइस ड्यू टू दैट विल. उस विल की वजह से, उस वसीयत की वजह से वो अपनी चॉइस का पति नहीं चुन सकती. शी इज अनेबल टू फाइंड ए हस्बैंड ऑफ हर ओन चॉइस. शी हैज टू वेलकम अननोन पीपल हु कम टू हर मैंशन टू ट्राई देयर लक टू विन हर हैंड फॉर मैरिज. और दूर दराज से प्रिंस आते हैं, राजकुमार आते हैं, और सभी के साथ जब स्वयंवर टाइप होता है, ये कास्केट सीन होता है, तो सभी को बड़े पोलाइटली वेलकम करना पड़ता है उसे, भले ही वो किस नेचर का हो. तो अपने मेंशन में उन्हें मतलब उनका स्वागत करना पड़ता है अननोन लोगों का. एंड दैट वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर हर. शी डजंट वांट टू लाइक दैट सिचुएशन. इन स्पाइट ऑफ दैट मीन्स इसके बावजूद शी ऑनर्स हर फादर्स विल अप टू द लास्ट स्टेज व्हेन बसानियो सक्सीड्स इन चूजिंग द राइट कास्केट. और आखिर तक वो अपने फादर की विल को रिस्पेक्ट करती है. ये उसकी खास बात है, गुण है. दिस इज पोर्शियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज ऑफ हर. और आखिरी स्टेज तक व्हेन बसानियो सक्सीड्स इन चूजिंग द राइट कास्केट, जब बसानियो सही कास्केट को सिलेक्ट करने में, चूज करने में सफल हो जाता है, तब तक वो अपने फादर की विल की इज्जत करती है. शी डजंट रिवील एनीथिंग, any clue
about the right casket to Bassanio. जैसा कि आप जानते हैं बसानियो को वो पसंद करती थी उस वक्त, तो अगर वो चाहती तो बसानियो को चुपचाप उसका कोई क्लू बता देती कि कैसे वो जीते, क्योंकि वो जानती थी कि अगर बसानियो हार गया तो उसकी शादी पता नहीं किससे होगी। उसको बचाने के लिए, उससे शादी करने के लिए वो बता सकती थी। She does not reveal any clue about the right casket to Bassanio. She wants that he must select the right casket and marry her. वो चाहती थी कि वो right casket चुने। It seems that she had love at first sight with Bassanio when he visits Belmont and meets her late father. ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बसानियो के साथ लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, देखते ही प्यार हो गया था जब बसानियो उसके फादर से कभी मिलने आया था। ये पहले की बात है। When Nerissa mentions Bassanio's name to her, she feels excited and says, "Yes, yes, it was Bassanio, as I think he was so called." तो नेरिसा बसानियो का जिक्र करती है कि बसानियो नाम का कोई यंग मैन आया है, तो she feels excited होके वो एकदम बोलती है, हाँ वही बसानियो ही कहा जाता था उस वक्त, बसानियो नाम सुना है मैंने। Then we find Portia's love for Bassanio blooming forth in the main casket scene. और फिर हम देखते हैं कि पोर्शिया का बसानियो के प्रति जो प्यार था वो कास्केट सीन में खुल के आता है, एकदम ब्लूम करता है। एक्ट 3 सीन 2 में, इन विच बसानियो टेक्स पार्ट एंड विन्स हर हैंड, जिसमें बसानियो कास्केट जो कॉन्टेस्ट है उसमें हिस्सा लेता है और जीत जाता है। शी डज नॉट वांट दैट बसानियो शुड चूज द रॉन्ग कास्केट। वो नहीं चाहती कि बसानियो गलत कास्केट को सिलेक्ट करे, चूज करे। शी टेल्स हिम नॉट टू हरी एंड टेक मच टाइम बिफोर डिसाइडिंग अबाउट हिज चॉइस। उसे कहती है कि इत्मीनान से काम कीजिए, सोच के काम करना है, ऐसा ना हो कि गलती कर बैठो। टाइम लो, यू टेक योर टाइम एंड देन आफ्टर ब्रूडिंग अ लॉट सेलेक्ट द राइट कास्केट। शी टेल्स हिम नॉट टू हरी। उसे कहती है कि जल्दी मत करो, एंड टेक मच टाइम बिफोर डिसाइडिंग अबाउट द चॉइस। जो भी आपकी चॉइस है उसको डिसाइड करने से पहले सोचो। शी एंजॉयज द कंपनी मोस्ट, और ऐसा भी लगता है टेक्स्ट को पढ़ के कि बसानियो के साथ को वो खूब एंजॉय कर रही है। Whatever she speaks in the scene is most poetic and romantic and shows her love for Bassanio. जो कुछ भी वो इस दृश्य में कास्केट सीन में बोलती है बहुत पोइटिक अंदाज होता है, उसका रोमांटिक होता है, और हमें यहाँ उसके रोमांटिक नेचर का पता लगता है, उसकी पोइटिक नेचर का पता लगता है। पोइटिक माइंड है। Her joy knows no bound when he chooses the right casket. When Bassanio is able to select the right casket, and she was beside herself with joy, और वो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। और पोर्शिया हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट। अब क्वालिटीज आपके सामने बता रहे हैं कौन कौन सी उसमें क्वालिटीज थी। शी इज वाइज एंड इंटेलिजेंट। पहली क्वालिटी तो यही है कि वो वाइज थी, इंटेलिजेंट थी। शी इज एबल टू रीड ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड्स को पढ़ने में वो सक्षम थी। शी नोज वेल दैट बसानियो वुड प्रूव फेथफुल टू हर। उसे पता चल चुका था कि बसानियो उसके प्रति वफादार साबित होगा। शी अंडरस्टैंड्स शाइलोक एंड हिज इविल माइंड इन द ड्यूक्स कोर्ट। और ड्यूक के कोर्ट में शाइलोक के करैक्टर को समझ जाती है कि कितना वो शैतानी दिमाग था उसका। हर विजडम टर्न्स द टेबल इन शाइलोक। और उसकी बुद्धिमत्ता ही थी कि शाइलोक के टेबल्स को अपसेट कर देता है। शी अपसेट्स हर एप्पल कार्ट। उसके एप्पल कार्ट को अपसेट कर देती है, मीन्स उसकी योजनाओं को वो फेल कर देती है। और हर फोर साइटेडनेस, और उसकी जो दूरदृष्टिता है, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं जिससे एकदम सूझना। मान लो आपको सिचुएशन है कोई ऐसी, आपको जवाब देना है किसी की बात का, तो तुरंत ही आप हाजिर जवाबी होंगे, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगी आपकी। हर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज प्रूवन व्हेन शी लीव्स फॉर वेनिस टू हेल्प एंटोनियो। और दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिचुएशन को भांप लेना और एकदम रिएक्ट करना, काम करना। वो जैसे ही वेनिस के लिए जाने के लिए वो तैयार हो जाती है, डिसाइड कर लेती है। दिस आल्सो शोज हर presence of mind because she understood what was going to happen in the Duke's court. It also shows her feelings of sympathy, और एंटोनियो के प्रति उसके जो इंसानियत के भाव होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, वो भी यहाँ पता लगती है। She keeps her and Nerissa's identity secret. अपनी आइडेंटिटी और नेरिसा जो उसकी अटेंडेंट थी उसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखती है। वो मेल कैरेक्टर्स में जाते हैं। This also shows her maturity. उसे पता था कि छुप के जाना है,
कोई भेष बदल के जाना है तो ये भी उसकी मैच्योरिटी शो करती है। Thus it may be concluded safely that Portia's character in this play is fully developed। हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि पोर्शिया का जो कैरेक्टर है पूर्णतः डेवलप्ड है। तो इन दिस वे वी हैव डन दिस क्वेश्चन पोर्शिया's कैरेक्टर। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि कल को भी क्लास में लूँ, ये 2-4 क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएं, आपको हेल्प हो। और ये भी चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम नंबर में मेरे साइट को ग्राफी पे सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें फ्री सेशन और कोर्स। वहाँ पे द मर्चेंट ऑफ वेनिस अनाउंस्ड है, वो जुलाई में, अब 12 जुलाई शायद उसकी डेट रखी है, देख लेना, आप चेक कर लेना। 15 दिन का कोर्स है और आप उसकी डिटेल्ड समरी आप कर सकोगे। आप ज्वाइन कीजिए ग्राफी पे मुझे shishpal.graphy.com और बहुत से आप कोर्स वहाँ देखोगे, फ्री सेशन है, आप चेक कीजिए, आपको हेल्प। रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी वहाँ पे प्रीवियस सेशंस की, प्रीवियस कोर्सेज की, एंड अवेल द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। लेट मी फिनिश नाउ।